आज के इस भीषण संकट के दौर में जब पूरा प्रदेश, पूरा देश, हर गांव इस कोरोना महामारी से ग्रसित है, पूरा विश्व काल का ग्रास बना हुआ है, तो इस कोरोना को लेकर के मेरे मन में कुछ भाव आए हैं। तो चंद पंक्तियों के माध्यम से उन भावों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। इंसानों की इस बस्ती में, इंसानों की इस बस्ती में ऐसा समय भी आया है, धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम नहीं आया है। कितना भी धन है, कितनी भी दौलत है, शोहरत है, ऐश्वर्य है, अपार संपदा है, महल बने हुए हैं, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। ना पहचान काम में आ रही है, ना हमारे पास जितनी दौलत है वो भी हमारे काम में नहीं आ रही। सुनिएगा कि गांव गांव और शहर शहर में सन्नाटा ये छाया है, गुप्त शत्रु ने सारे देश में ये माहौल बनाया है। ये गुप्त शत्रु है, कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है, ना जाने कब हमारे साथ हो लिया, कब हमारे घर तक आ गया, कब हम संक्रमित हो गए, पता नहीं चल रहा है। ये गुप्त शत्रु है कि गुप्त शत्रु ने सारे देश में ये माहौल बनाया है। सूख गए आंसू अखियन में, सूख गए आंसू अखियन में, ये तेरी कैसी माया, धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम में नहीं आया। परमात्मा ये तेरी कैसी लीला है कि आँखों से आंसू सूख गए हैं। आज उसका सुना था, कल उसका सुना था, परसों उसका सुना है, सतत ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं तो चिताएं ठंडी ही नहीं हो रही है। ये कैसी तेरी लीला है। त्राही माम शरणागतम भगवन। सुनिए, ये मंजर ना देखा पहना ऐसा कोई दर्द मिला, ये मंजर ना देखा पहले ना ऐसा कोई दर्द मिला, कुछ हैवानों की गलती का दंड यूं देखो सबको मिला। कुछ की गलतियों का दंड सब भुगत रहे हैं। पेड़ पौधों को काट डाला है, बहनों पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता की हत्याएं हो रही है, संतों पर आक्रमण हो रहे हैं। उन हैवानों की, कुछ हैवानों की गलतियों का दंड आज पूरा समाज, पूरा देश झेल रहा है। कुछ हैवानों की गलती का दंड यूं देखो सबको मिला, मजबूरी के इस अवसर का भी, मजबूरी के इस अवसर का भी असुरों ने लाभ उठाया है, धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम नहीं आया है। अगली पंक्ति सुनिएगा। कैसी है ये अजीब बीमारी, कहते जिसको महामारी। बोले महामारी आ गई, महामारी आ गई, गांव गांव तक फैल गई। कैसी है ये अजीब बीमारी, कहते जिसको महामारी, ऑक्सीजन की कमी कहीं पे, कहीं है दिल की बीमारी। अंतिम यात्रा में भी जिसके, जिनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग जाया करते थे, अरे पड़ोसी तो क्या, पास के गांव वाले जब सुनकर दौड़ पड़ते थे, और कहीं अगर रास्ते में किसी ने सुन लिया तो वो भी संग में हो लिया करता था। अंतिम यात्रा में भी जिसके अपना पास नहीं आया, धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम में नहीं आया। अगली पंक्ति सुनिएगा। पहले के ज़माने में जब हम बीमार हुआ करते थे, महीनों घर में पड़े पड़े बीमार हो गए तो घर वाले बोलते कि हॉस्पिटल चले जाओ, और हॉस्पिटल में जाते तो विचार मन में आता कि अब तो हमारा बालक, हमारा घर का कोई भी बुजुर्ग है या हमारे घर का कोई मेंबर है तो वो स्वस्थ होकर ही लौटेगा। लेकिन आज के इस भीषण समय में देखिए आप, क्या विडंबना बन गई है कि अस्पताल में जाकर जिसको अभय दान भी मिल जाता,
अस्पताल में जाकर जिसको अभय दान मिल जाता था, महीनों से बीमार पड़ा कुछ दिन में स्वस्थ हो जाता था। बुरे समय में पास हो अपना, अस्पताल में तो बोले कि वार्ड में आप नहीं आ सकते, आप जाइए, बाहर जाइए। पेशेंट अकेला तड़प रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। अपना अगर पास में होता तो दुख बट जाता है, और अपना जब पास में होता तो सुख बढ़ जाता है। बुरे समय में पास हो अपने तो आधा दुख मिट जाता था। बुरे समय में पास हो अपने आधा दुख मिट जाता था। और लास्ट पंक्ति सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। राम कृष्ण की इस धरती पर, राम कृष्ण की इस धरती पर अजब ये संकट आया है। धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम नहीं आया है। धन दौलत और माल खजाना कुछ भी काम नहीं आया है। धन्यवाद। मित्रों, संकट आता है, चला भी जाता है, कुछ ग्रहों का खेल होता है, कुछ परिस्थितियों का निर्माण ऐसे हो जाता है। घबराइए नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिस कार्य में अपनी रुचि हो घर पर उसको समय दें और आनंदित रहें। टाइम टाइम पर अपने हाथों को धोते रहें। बाहर से अगर बाहर जाए तो सावधानी बरतें। और कुछ समय की बात है, बस सावधानी बरतने से हम ये इस बीमारी से भी लड़ पाएंगे और ये समय भी हम इसको भी गुजार लेंगे और वापस से वही माहौल बन जाएगा। धन्यवाद।